सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे दिव्यांगों ने आज आंदोलन करने वाले थे, इसके लिए हम लोगों ने 20 दिन पहला लेटर दिया था। मगर लेटर दिया था, हमने मांग किया था, फतवा सूत्री मांग किया था, मगर उस एक भी मांग पर इन लोगों ने सही जवाब नहीं दिया, ना तो वो मांग पूरी की गई। तो इसलिए हम आज हमारे थाने शहर के सभी दिव्यांगजन मिलकर, आज सभी संस्थाओं ने मिलकर आज हमारे साथ जन आंदोलन किया है, अर्धनग्न आंदोलन किया है। इसलिए हम लोग आज सब इधर पे इकट्ठा हुए, हम लोग जन आंदोलन कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जब तक हमारा ये अर्धनग्न आंदोलन चालू रहेगा। सबसे पहला मांग हमारी ये थी कि दिव्यांग कायदा जो है, अधिनियम 2016, उसके तहत दिव्यांगों को सक्षम बनाया जाए और दिव्यांगों को जो भी योजना है उसका लाभ ठेठ दिया जाए, और बोगस दिव्यांग जितने बन गए उन पर कार्रवाई की जाए। और क्यों की जाए? क्योंकि हक जो दिव्यांग है उनको हक नहीं मिल रहा है, इसे की जाए। अब क्या ये बार बार हो रहा है? थाने महानगर पालिका हमें बिना आंदोलन के कोई देता ही नहीं कुछ। हर साल हम मांगते हैं, मांगने से मिल रहा है ना उनसे, कभी उसको दिया तो अभी जो हो रहा है, ये लोग को कैसे ना रास्ते पे हाथ गाड़ी चलता है, फुटपाथ पूरा जाम किए है, IT पार्क के सामने ये सब कुछ चलता है। बस दिव्यांगों के स्टॉल, दिव्यांगों ने कोई टेबल भी डाला तो ये लोग को चलता नहीं, उठा लेते और बोलते कि महापालिका अभी एक्शन मोड में। एक्शन मोड खाली दिव्यांगों के लिए ही है क्या महापालिका का? इतने इनलीगल काम चल रहे हैं, इतने इनलीगल गाड़ी चल रही, सबको हफ्ते मिलते, हमारा क्या है? देखो भाई, जो थाना महानगर पालिका है, इनको हम सब दिव्यांग बांधव, दिव्यांगों के जो प्रतिनिधि हैं, अखिल भारतीय दिव्यांग सेना है, प्रहार है, जैसा हमारा दिव्यांग ह्यूमन राइट फेडरेशन, इनका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ प्राध्यापक भरत यादव। हम आपको मीडिया को बता रहे हैं कि भाई ये जो थाने महानगर पालिका है, ये दिव्यांगों को गुमराह कर रही है। पहली बार 2 साल से उसने दिव्यांगों का जो 5% वार्षिक जो उत्पादन है, उससे 5% निधि जो रहता है वो दिव्यांगों को खर्चा करना पड़ता है। उससे हर साल अभी तक 24,000 दिया जाता था, लेकिन 2 साल हो गए, 23-24, 24-25, तो इसमें से 2 साल उसने दिव्यांगों को 24,000 जो वार्षिक मिलता है, साल का मिलता है, वो दिया नहीं। अभी जो बहुत सब संगठनों ने आंदोलन करके बहुत कुछ करके ओनली 12,000 रुपये उसने दिया। हमारा जो 5% जो निधि है महानगर पालिका का, वार्षिक जो 5% निधि है, वो कहाँ जाता है? और 5% जगह है, उसमें घर मिलता है, 200 स्क्वायर फीट का गाला मिलता है या स्टॉल मिलता है, 5% नौकरी मिलती है। वो जो नौकरी है, वो जो जगह है, वो भरा जाती नहीं है, और जो घर की जगह घर दिया जाता नहीं। और ये हो कि सब अनाधिकृत काम चल रहा है, सब लोग अनाधिकृत गाड़ी लगाते हैं, होटल चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, सब कुछ करते हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन अपंगों के लिए जो 5% जगह है वो अभी तक दिया गया नहीं है, और 5% जो निधि है तो पूरा दिया जाता नहीं है। इसलिए दिव्यांग बांधव जो है थाने के, हम जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार को हम बोलते हैं, और महाराष्ट्र सरकार जो है, फडणवीस सरकार जो है, उनको हम बोलते हैं कि हमारा दिव्यांग कायदा 2016 है, वो 16 का कायदा जो अपने IAS ऑफिसर, अपने कलेक्टर बैठा है, आयुक्त बैठा है महानगर पालिका में, उनको प्रशिक्षण दो कि दिव्यांग कायदा क्या है, इन्होंने आपको क्या बोला है, कितना खर्चा करने का बोला है, कितना उसको नौकरी देना बोला है। और दिव्यांग घटक जो है उनको बेचारे को चालना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, उनका फैमिली पूरा डिस्टर्ब है, और उसमें से बहुत बली जा रहे हैं, वो गवर्नमेंट दिखा नहीं रहे। हम कहते हैं कि इन्होंने भारत सरकार को, गवर्नमेंट को बोला है, गवर्नमेंट ने 2016 का जो कायदा है वो कायदा तुरंत लागू होना चाहिए। दिव्यांगों का जो निधि है बाकी 2 साल का वो तुरंत देना चाहिए, और 5% जो नौकरियां हैं, लाखों लोग काम कर रहे हैं, उसमें से 5% जो नौकरी है वो नहीं देते नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों को नौकरी देने के लिए सरकार के पास ह्यूमनिटी नहीं है, मानवतावादी दृष्टिकोण नहीं है। जो प्रशासन अधिकारी है वो खुद का काम देख रहे हैं, खुद अच्छी तरह से जी रहे हैं, गाड़ी बंगला यूज कर रहे हैं, लेकिन दिव्यांगों का जो पैसा है, उनकी नौकरी है, उनका जगह है, उनका गाला है, घर है, वो नहीं दे रहे, मुझे शोषण कर रहे। थाना महानगर पालिका हम लोगों को, दिव्यांगों को, हमारे दिव्यांगों को धंधा करने नहीं दिया है। 9 बजे से आप लोग अभी तो देखो महानगर पालिका से गोंडा साहब आए हैं,
वो हमको मिलने आए हैं। देखते हैं हमारा अभी हमको दिवाली के हम लोग जून से हम बहुत बारिश था, तभी सब भारत बंद था, महाराष्ट्र बंद था, मुंबई बंद था, तभी हम आंदोलन किया था, तभी हमारे उसने फॉर्म निकाले थे। लेकिन अभी तक उसने जो 24,000 का फॉर्म पे लिखा था कि 24,000 देना है फॉर्म भरने के बाद, ओनली आधा पैसा दिया, 24 दिया नहीं है। म्हणजे 24 वो फॉर्म पे लिखा था कि 24,000 देना है हमको, उसमें से आधा दिया। म्हणजे बैलेंस बोले तो वो लोग बोल रहे हैं कि दिव्यांगों ने भूखा मरो, दिव्यांगों को हमको जरूरत नहीं, हमारे पास इतना ही पैसा है, हमारा पास हमारी महानगर पालिका कंगाल हो गई है, ऐसे वो लोग हमको बता रहे। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय मास्टर। मैं अखिल भारतीय दिव्यांग सेना की महिला अध्यक्ष शबनम रैन। मेरा खुद का एक बच्चा हैंडीकैप है, 100% है। मैंने अपने बच्चे को देखने के बाद में मैंने ये सोची कि मैं भी खुद एक हैंडीकैप लोगों का साथ दूंगी। मैंने आज इनका साथ देने आई हूँ और मैं खुद देखती हूँ कि बेचारे कितने मजदूर हैं और ये प्रशासन जो है इनको जरा भी एक रद्दी भर भी असर नहीं है कि जो इन लोग आज जो शर्ट उतारे हैं, ऐसे कई आंदोलन हुए हैं, इनको कान में जू नहीं रेंगती इनके। तो मैं चाहती हूँ कि आज जो आंदोलन पे हम बैठे हैं, आज ये आंदोलन जब तक हमारा पूरी तरीके से हमारा सुनवाई नहीं होगी, आज हम लोग यहीं बैठेंगे। और ये प्रशासन को ये नहीं दिखता है, सिर्फ हैंडीकैप भी दिखते हैं। मैं चाहती हूँ कि ऐसे इनलीगल धंधे बहुत लगाए जाते हैं, इनलीगल बांधकाम बनाया जाता है, इनलीगल धड़के से हर चीज चलती है, वो लोगों को नहीं बोला जाता है, उनका नहीं तोड़ा जाता है। एक मासूम बच्चा है और एक हैंडीकैप है, इनके स्टॉल उठाए जाते हैं, जबकि इनके स्टॉलों से किसी को तकलीफ नहीं है, किसी पब्लिक को तकलीफ नहीं, किसी गाड़ी मोटर को तकलीफ नहीं, फिर भी बगैर बोले स्टॉल उठा ले जाते हैं। गिरी है, पिछड़ साहब है, ये लोग है, बोलते नहीं है, कुछ नहीं, उठाते स्टॉल फेंक के चले जाते। तो इनका पेट उसी स्टॉल से जो चलता है, तो ये अगर ऐसे तोड़ ताड़ चलेगा तो ये अपना पेट कैसे भरेंगे? ये इनकी माँ है बच्चे की, और ये अपना पेट बच्चे के जरिए से, इनके स्टॉल के जरिए से खाया जाता है, वही तोड़ देते हैं। ये एक बच्ची है, जब स्टॉल उठाया गया तो ये खुद रो रही थी और ये खुद बोली है कि मेरा स्टॉल तोड़ा गया है, मेरा स्टॉल ला के दे दो मैडम, कम से कम लोग कुछ खा तो सकते हैं। एक ये है माजूर, और जितने भी बैठे हैं ये सब माजूर लोग हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि इनकी मांग पूरी क्यों नहीं की जाती। मैं चाहती हूँ कि इनकी मांग हो। जब तक आज इनकी पूरी सुनवाई सही तरीके से अगर नहीं होती, आज हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे यहाँ। 24,000 जो आने वाला था 12,000 कर प्रशासन को 24,000 पूरा देना चाहिए था, और जिसमें से सिर्फ आधा पैसा दिया गया, क्योंकि पिछले 2 साल से पैसा किसी दिव्यांग को दिया नहीं गया है। दिव्यांग को पूरा 24,000 रुपया देना चाहिए था, 24 नहीं बल्कि 48 देना चाहिए था, क्योंकि पिछले साल का भी बाकी है, 23-24 का, और 24-25 का भी अभी आधा दिया गया इस चीज को। और हम यहाँ पे बैठे, हम अपने मुद्दे को लेकर के यहाँ पे हम बैठे इसलिए क्योंकि हमारी मांगे पूरी करो, हमको लीगल तरीके से जीने का तरीका दो। हम हमारे हक पे जीना चाहते, ना हक पे नहीं जीना चाहते, और ना हम किसी के पास जाके भीख तो नहीं मांग सकते हम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। आज जैसे कि 26 जनवरी का अवसर है, इस दिन सब लोग घर में छुट्टी करके ये आज़ादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन हम दिव्यांगों को 2 साल से निधि नहीं दिया गया, जिसके बाद इस साल 2024-25 में सिर्फ 12,000 भीख की तरह दिया गया है, जो कि पिछले 2 साल के मुताबिक 48,000 देना चाहिए था, उसके मुताबिक सिर्फ 12,000 दिया गया है। तो सर, हम ये प्रशासन से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि दिव्यांगों को आप इतना मत सताइए। आज हम लोग ने अर्धनग आंदोलन किया था। अभी उपायुक्त तो संघा कदम मैडम आए और हमें आश्वासन दिया है कि हमारी आयुक्त साहब के साथ मीटिंग लगाएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे अर्धनग आंदोलन आज खलास करके, अगर इन 2-3 दिन में आयुक्त साहब के साथ मीटिंग नहीं लगा, हमारे आयुक्त साहब ने हमारे सभी प्रश्न नहीं छोड़े, तो हम लोग
सीधा उनके ऑफिस में जाके बैठ जाएंगे कि आपको जो करना करें।